हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू गोल्डन साइंस एंड केमिस्ट्री क्लास में। और मैं हूं आपके साथ एम एच जॉन्टी। और आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है, तो जो हमारी यूपी बोर्ड की साइंस की जो किताब है, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है, बदलना है। और बदलने के बाद फिर उनको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। जैसे कि सबसे पहला वाला जो दिया हुआ है, वो देखिए क्या दे रखा है, हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके, ठीक है। तो पहला हमारे पास दे रखा है हाइड्रोजन, हमने ले दिया क्या, हाइड्रोजन का सूत्र H2, क्योंकि हाइड्रोजन ही नाइट्रोजन, क्या दे रखा है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या होता है आपका N2, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है। और नाइट्रोजन गैस का जो अणु होता है वो एक द्विपरमाणु अणु होता है। क्या होता है, द्विपरमाणु अणु, इसलिए इसका सूत्र होगा वो क्या होगा, N2, ठीक है। तो ये N2 हो गया। तो क्या है, नाइट्रोजन होता है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन से संयोग करता है। हाइड्रोजन है, ये भी द्विपरमाणु अणु है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, H2। और इससे संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। अब ये रिएक्शन अगर आप देखें तो संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमने क्या, जो कथन था उस कथन से हमने रासायनिक समीकरण तो बना दी, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। जैसे समीकरण बनाइए और फिर क्या कर संतुलित कीजिए। तो हमने समीकरण के रूप में, तो इस कथन को समीकरण के रूप में तो हमने क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया, लेकिन अभी हमने इसका संतुलन नहीं किया है। तो इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन कितने 2 है, उधर हाइड्रोजन 3 है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आगे 2 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 से गुणा कर दिए। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, और 2 3 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन हो गए। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने आपके 6 है। अब नाइट्रोजन देखिए, तो आगे 2 लगाए तो कितने नाइट्रोजन 2, और यहाँ पर N2 ग्रुप में क्या है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। तो ये समीकरण क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। दूसरा वाला खंड क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, ये किसके साथ, वायु में इसका दहन होने पर क्या जल और क्या सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया आपका, H2S। और गैस का वायु में दहन हो रहा है, तो वायु में दहन, और दहन का मतलब मैंने बताया था, किसी भी पदार्थ का दहन होता है, तो दहन का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो किसी भी पदार्थ का अगर दहन बोला जाता है तो समझ लो उसकी ऑक्सीजन की क्रिया रही, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ किसी वस्तु का जलना, ऑक्सीजन के साथ किसी पदार्थ का जलना ही क्या कहलाता है, उसका दहन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसका दहन हो रहा है, वायु में दहन हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो वायु में दहन हो रहा है, तो दहन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे, जहां पर भी दहन हो रहा है वहां पर आपको ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। और बनता क्या चाहिए आपका, जल, जल मतलब H2O, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ये रिएक्शन आपकी हो गई है। तो इस जो हमारे पास क्या दे रखा था, ये कथन दे रखा था, इस कथन से हमने रासायनिक समीकरण यहाँ पर बना दिए, लेकिन अभी क्या इसको संतुलित करना बाकी रहेगा। तो इसको संतुलित करना है, तो संतुलित देखिए कैसे करेंगे। देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हैं, अगर 2 हैं तो उधर भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने इधर 2, और लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 इसमें और 2 इसमें, कितने 3 ऑक्सीजन है। और सल्फर कितना है, इधर 1 है, इधर भी सल्फर कितना है, 1 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस जगह पर यहाँ पर अगर हम क्या लगा दें, ऑक्सीजन अगर हम मानो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस आप कैसे करेंगे, ये ऑक्सीजन बैलेंस करने का मतलब, यहाँ पर अगर देखिए इधर 2 है और इधर कितने हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन, तो कैसे बैलेंस करेंगे आप, ऐसे तो करेंगे, हम इधर बढ़ाएंगे इधर भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 लगाने से मतलब 2 ऑक्सीजन इसमें होता है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो कितने होगा, 2 2 4 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितने, इधर अभी 2 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिए, तो इधर भी कितना होगा 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। तो इधर भी 4 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाए,
सॉरी जैसे हमने इस यहाँ पर 2 लगाया आगे, तो 2 लगाने पर ऑक्सीजन तो 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गए, तो 4 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो है, अब 4 हाइड्रोजन क्या इधर भी है, हाइड्रोजन हमने बराबर कर दिए। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया तो अब सल्फर कितना होगा, यहाँ सल्फर 2 हो गए थे, सल्फर 2 है, उधर सल्फर 1 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उधर सल्फर बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो सल्फर क्या होगा, फिर से सल्फर बराबर होगा। अब देखिए, अब जैसे हमने यहाँ 2 लगाया सल्फर 2 हुए, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गए, ऑक्सीजन कितने होगा, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, और आगे 2 लगाया 2 ऑक्सीजन, इसमें तो कितना हो गया, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हमारे पास, सिर्फ 4 है। भाई देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हैं, आगे 2 लगा तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इसमें है, और आगे 2 लगा तो 2 ऑक्सीजन इसमें, तो 4 और 2 कितने 6 ऑक्सीजन है। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने, 2 दूनी 4 है, तो इसका मतलब ये 2 है, इसको क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो इधर अब ये रिएक्शन क्या हुई, आपकी बैलेंस होगी। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और दोनों तरफ सल्फर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हम अगला देखें क्या दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास दे रखा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो कौन सी धातु, पोटेशियम धातु क्रिया किसके साथ कर रही है, जल के साथ क्रिया कर रही है, और करके दे क्या रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रही है, और क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम इसको इस कथन को समीकरण के रूप में हम बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे, पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम धातु क्या होता है, एक परमाणु का अणु होता है, तो हमने के लिख दिया खाली। ठीक है, जल के साथ क्रिया करके जल का अणु लिख दिया, H2O, क्रिया करके क्या बनाती है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, KOH, और क्या देती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगी आपकी H2। ठीक है, तो पोटेशियम धातु होती है, वो जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखिए क्या है, ये रिएक्शन में बैलेंस नहीं है। ठीक है, पोटेशियम दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, इधर हाइड्रोजन कितने 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेंगे, आप यहाँ पर 2 लगाइए आगे, जैसे आपने यहाँ 2 लगाए, 2 लगाते आगे 2 लगाते क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। अब उधर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ आपने 2 लगाया तो 2 दूनी, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ है, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो तीर के उधर भी 4 हाइड्रोजन, तीर के इधर भी 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए कितने, आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर भी 2 है। अब आगे 2 लगे होने से पोटेशियम कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर पोटेशियम कितना अकेला है, तो यहाँ पर हम क्या 2 लगा देंगे, इधर भी पोटेशियम 2 है। ये रिएक्शन अब आपकी बैलेंस है, दोनों तरफ पोटेशियम 2 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 2 दूनी 4, 2 इसमें है, 2 इसमें 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन इधर भी 2 है और ऑक्सीजन इसमें भी 2 है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ऐसे आप अगला देखिए, तीसरा वाला खंड देखिए क्या दे रखा है, चौथे में दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर, एल्यूमिनियम सल्फेट है उसके साथ में क्रिया कर, कौन क्रिया कर रहा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसके साथ कौन, बेरियम क्लोराइड इसके साथ क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड कह रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट है के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कौन क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर बेरियम क्लोराइड क्या क्या बनाता है, ये और ये बनाता है, ये इसके साथ ये क्रिया करके बेरियम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, मतलब इसके साथ में क्रिया करके, कौन क्रिया करके, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में क्रिया करके ये और ये बनाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, तो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट क्या जाएगा, Al2SO4 का होल साइज प्लस बेरियम क्लोराइड क्या जाएगा, BaCl2। ठीक है, बनाता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या जाएगा, AlCl3, और क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट क्या जाएगा, BaSO4। ये देखिए ये रिएक्शन हमने लिख दिया। तो इस कथन से हमने क्या बना दी, रासायनिक समीकरण बना दी। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है, संतुलित करना है, कैसे संतुलित करेंगे, देखिए इधर Al कितना है, आगे Al2, मैंने बताया था नीचे जो अंक लगा होता है वो सिर्फ उसके लिए होता है जिसके नीचे लगा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये Al कितना है, यहाँ पर 2 है, इधर Al कितना है, 1 है, इधर सल्फेट कितने, SO4 का होल थ्राइस है, तो SO4 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, उधर SO4 कितना है,
अकेला है। इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर सल्फेट कितने 3 है, इधर सल्फेट कितना है 1 है, इधर बेरियम कितना है 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, इधर क्लोरीन कितने हैं 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3 है। रिएक्शन बैलेंस कहाँ है, इधर क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन 3 है, इधर सल्फेट 3 है, उधर सल्फेट कितना है 1 है, तो बैलेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम क्या सल्फेट को बैलेंस कर लेना। इधर सल्फेट कितना 3 है, तो आप यहाँ 3 लगा दिया, जैसे ही आपने 3 लगा तो सल्फेट क्या होगा यहाँ पर 3, अब 3 होगा, क्योंकि आगे जो नंबर लगा होता है वो सबके लिए होता है। ये 3 है वो इसके लिए भी है, ये 3 है वो इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये 3 दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 3 लगने से यहाँ सल्फेट भी 3 हो गए, और 3 SO4 का होल प्लस यहाँ तो पहले से सल्फेट 3 थे, अब जैसे सल्फेट दोनों तरफ बराबर हो गए, अब यहाँ 3 लगा के बेरियम कितना हो गया यहाँ पर, अब आगे 3 लगने से बेरियम क्या हो गए 3 हो गए, लेकिन इधर बेरियम कितना एक ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे 3, 3 लगाएंगे तो इधर भी बेरियम कितना हो गया 3 हो गया। अब ठीक देखिए क्या है, अब 3 लगाने की वजह से बेरियम तो तुरंत 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना होगा 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, उधर क्लोरीन कितना है सिर्फ 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 2 3 6, क्योंकि आगे जो हम नंबर लगाते हैं उसकी वो क्या होता है सबके लिए होता है, वो इसके लिए भी होता है, और क्या जितने होंगे सबके लिए होगा जितने परमाणु होंगे। और फिर क्या होता है इस आगे अगर कोई नीचे नंबर लगा है और आगे नंबर होता है इनके आपस में जुड़ा जाती है, तो 2 3 6 क्लोरीन है, तो कितने यहाँ पर क्लोरीन है 6 क्लोरीन इधर है, और 3 दूनी 6 क्लोरीन यहाँ पर क्या है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक है। तो सल्फेट यहाँ पे दोनों तरफ 3 3 हो गए, बेरियम दोनों तरफ क्या है 3 3 हो गए, क्लोरीन दोनों तरफ क्या 6 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर 2 है, और Al2 यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रश्न दे रखा था, ये आपका इसमें समीकरणों को हमें इन तथ्यों को समीकरण के रूप में बदलना था और उनको क्या करना था संतुलित करना था, तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा, तो अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो निम्नलिखित अभिक्रिया कौन सी, निम्नलिखित नीचे लिखी हुई, तो नीचे कौन कौन सी अभिक्रिया दे रखी, नंबर 1 नंबर 2, तो ये निम्नलिखित अभिक्रिया है दोनों, तो इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत, इसमें जो पदार्थ यूज करे गए वो किस अवस्था में है, ठीक है, वो सॉलिड के रूप में है या विलयन के रूप में है, किस अवस्था में, तो उनकी अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण हमें लिखना है और संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला वाला क्या दे रखा है, कह रहे हैं जल में किसके बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, तो जल के अंदर बेरियम क्लोराइड का विलयन है और जल के अंदर ही क्या चाहिए सोडियम सल्फेट का विलयन है। इसका मतलब यह हुआ कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों के जलीय विलयन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाले को हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे बेरियम क्लोराइड क्या होता है आपका BaCl2, ठीक है, और प्लस क्या दे रखे हैं सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा Na2SO4, और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो जल में विलयन के रूप में है, जल में इन दोनों के विलयन है, तो ये दोनों जलीय विलयन के रूप में है, और जलीय विलयन के रूप में क्या लगाते हैं हम सिंबल लगाएंगे, जो संकेत लगाएंगे अवस्था के संकेत वो क्या होंगे EQ, क्योंकि EQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और सोडियम सल्फेट है इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो EQ हमने लगा दिया, ठीक है। अब करें अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड है इसका विलयन है, तो ये विलयन है, तो ये भी क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर ही बना है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, जब ये दोनों विलयन कितना तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो विलयन बनेगा, वो भी जल में ही बनेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या करें, और आघूर्णनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षय बनाते हैं, तो आघूर्णनशील बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का क्या बनाते हैं अपक्षय बनाते हैं। अब देखिए आपने पिछला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था उसमें आपको कि अगर कोई पदार्थ है वो क्या अपक्षेप के रूप में नीचे बताया, जैसे 2 विलयन हमने आपस में मिक्स करे पर कोई ऐसा पदार्थ बनता है जो क्या करता है आघूर्णनशील होता है, और आघूर्णनशील होने की वजह से वो अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठ जाएगा तो वो क्या होगा ठोस होगा, क्या होगा ठोस, और ठोस के लिए प्रतीक क्या होगा, ठोस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड, तो उसके लिए प्रतीक क्या लगेगा S, तो क्या बनेगा आघूर्णनशील बेरियम सल्फेट बनता है, तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा BaSO4, और BaSO4 कैसा होगा, ये अपक्षेप रूप है, और अपक्षेप कैसा होता है ठोस होता है, तो ठोस होता है तो इसको लग जाएगा इसका सिंबल या इसका प्रतीक क्या लगेगा संकेत S लग जाएगा, ठीक है सॉलिड, ठीक है। तो ये पहले वाला जो प्रश्न हमारा खंड दे रखा है तो
तो इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट का अक्षय बना रहे हैं और इनके साथ साथ हमने इनके जो अवस्था के संकेत है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को बैलेंस भी हमें करना है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करना है, देखिए इधर Na अगर हम इधर Ba एक है, उधर भी Be कितना है, एक है। इधर देखिए इधर बी बेरियम एक है, इधर भी बेरियम क्या है, एक है। इधर SO4 एक है, इधर भी SO4 एक है। इधर सोडियम कितने हैं, 2 है, इधर सोडियम एक है। तो हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। मैंने आपको बताया था रिएक्शन कभी भी बैलेंस अगर करना है तो आगे नंबर लगा के रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ये मत सोचना कि हम यहाँ पर 2 लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 लगाए तो Na को 2 करने के लिए आप यहाँ 2 लगाए तो Na के 2 हो गए, लेकिन आपने सूत्र ही गलत कर दिया क्योंकि Na सोडियम क्लोराइड का सूत्र Na2Cl नहीं होता, NaCl होता है। तो ये भी जरूरी है कि रिएक्शन बैलेंस जो होती है वो हमेशा कहाँ से बैलेंस होती है, आगे पॉइंट लगा, आगे नंबर लगा के रिएक्शन बैलेंस होती है। और इसका डिटेल में पीछे लेक्चरों में मैंने पढ़ाया है, वहां पर बताया पूरा रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे तो इधर Na2 है तो इधर भी Na2 जाएंगे। अब आगे 2 लगाने की वजह से क्या Cl कितने, यहाँ पर 2 गए तो इधर भी Cl कितने, 2 है। ये रिएक्शन आपकी पूरी तरह से बैलेंस है। अब दूसरा वाला खंड देखिए क्या कह रहा है, दूसरा खंड हो गया ये कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, ये दूसरा वाला खंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिखेंगे हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, और इसका क्या है, विलयन, जल में विलयन, सोडियम ऑक्साइड का विलयन जल में। तो इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो जलीय विलयन क्या है, तो इसमें सिंबल क्या लगा देंगे, Q लगा देंगे। प्लस ये क्रिया कैसे करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या हो गया HCl, और ये क्या है, इसका विलयन है वो भी जल में दे रहे हैं, जल में विलयन है तो ये भी क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। ठीक है, से क्रिया करके, मतलब इसका विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से क्रिया करके, ये इससे क्रिया करके, से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, NaCl, और क्या दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। तो इसका विलयन क्या होगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। जब इधर वाले दोनों जलीय विलयन है तो ये विलयन होगा, ये भी जलीय विलयन होगा, तो इसके आगे भी लगा दिया हमने। और प्लस क्या बनाते हैं, प्लस जल बनाते हैं। जल क्या होगा, H2O। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है और जल बनाते हैं। जल क्या होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड के लिए क्या लगेगा, L। जल का तो द्रव होता है तो L लगेगा, लिक्विड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, ये इस जो प्रथम दिए रखा था इससे हमने समीकरण बनाई और साथ में साथ इनके इसमें संकेत, अवस्थाओं के संकेत, कौन सा पदार्थ किस अवस्था में, विलयन के रूप में है या सॉलिड के रूप में है या फिर लिक्विड के रूप में, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब रिएक्शन बैलेंस करना रहेगा, बैलेंस देखिए है नहीं है। ठीक है, इधर Na एक है, उधर भी Na एक है, इधर Cl एक है, इधर भी Cl एक है। इधर H कितने, एक H ही रहा है, एक H, 2 H है, तो H2 का मतलब 2 H है। इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक।